जिस नाटकीय घटनाक्रम के तहत सीएम बने थे चंपई, उसी अंदाज से हुई विदाई। चंपई सोरेन का कार्यकाल बेहद छोटा रहा। अलग राज्य के लिए 1990 के दशक में चले लंबे आंदोलन में अपने योगदान को लेकर चंपई 67 झारखंड टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वहीं चंपई सोरेन का राज्य का मुख्यमंत्री पद छोड़ना उतना ही नाटकीय रहा जितना 5 महीने पहले फरवरी में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद इस पद पर उनका आसीन होना रहा था। झारखंड में सरायकेला खरसावां जिले के जिलिंगगोड़ा गांव में कभी अपने पिता के साथ खेतों में हल चलाने वाले चंपई सोरेन राजनीति में एक लंबा सफर तय कर 2 फरवरी को राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे थे। इससे पहले उनके पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया था और बुधवार को उन्हें पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। चंपई सोरेन ने राज्य के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही हेमंत के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। गुरुवार को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन के 5 महीने के छोटे कार्यकाल के दौरान 21 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं, घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 33 लाख लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने जैसी योजनाओं ने आकार लिया। हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। चंपई सोरेन ने कोई विरोध तो नहीं किया, लेकिन चुनाव से करीब 2 महीने पहले हटा दिए जाने से वो खुश भी नहीं है। आखिर हेमंत सोरेन को किस बात की जल्दबाजी थी? क्या चंपई सोरेन को हटाए जाने से कहीं उन्हें लेने देने तो नहीं पड़ेंगे? जी हाँ, हेमंत सोरेन ने जेल से जमानत पर छूटने के हफ्ते भर के भीतर ही झारखंड की कमान अपने हाथों में ले ली, लेकिन इसके लिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, वो भी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से बमुश्किल 2 महीने पहले। क्या चंपई सोरेन खुद ऐसा करना चाहते थे? क्या हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी थी? क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की रेस में नहीं थी? जी हाँ, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका जवाब है, और तीनों सवालों के बिल्कुल अलग अलग जवाब मिल रहे हैं, क्योंकि ना तो चंपई सोरेन ऐसा करना चाहते थे, ना ही हेमंत सोरेन, और हाँ, मुख्यमंत्री पद की रेस में कल्पना सोरेन भी थी। वहीं जेएमएम की अंदरूनी राजनीति देखें तो हेमंत सोरेन की पत्नी और अब गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने सोशल साइट एक्स पर कई पोस्ट लिखे हैं। वक्त बदलेगा और हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। हर अन्याय को पता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा। लोकतंत्र की अंततः जीत हुई। 31 जनवरी 2024 से शुरू हुए अन्याय को अब सही मायनों में न्याय मिलने की शुरुआत हुई है। अब ये समझना है कि क्या हेमंत सोरेन के इस फैसले से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सत्ता में वापसी संभव हो पाएगी, और ये भी समझने की कोशिश होनी चाहिए कि क्या चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बने रहने से हेमंत सोरेन को किसी तरह के नुकसान की आशंका थी? क्या चंपई सोरेन खुद कुर्सी छोड़ना चाहते थे? तो इनका जवाब है नहीं, जैसे खबरें आ रही हैं और जो कुछ सुनने को मिल रहा है ऐसा ही कहा जा सकता है। बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी खबर आई कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को समझाने की भी पूरी कोशिश की थी। जब वो सुनने को तैयार ही नहीं हुए तो अपनी एक बात पर अड़ भी गए और अपनी बात मनवाई भी। चंपई सोरेन का मानना था कि महज 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री बदले जाने से बाहर अच्छा संदेश नहीं जाएगा। चंपई सोरेन की तरफ से ये भी समझने की कोशिश हुई कि वो भी कोई गए गुजरे नेता तो नहीं है, उनका भी अपना अच्छा खासा जनाधार है। इसी के साथ एक और खास बात मुलाकातों के बीच से निकल कर आई, वो ये कि पहले हेमंत सोरेन ये तो चाहते थे कि चंपई सोरेन कुर्सी छोड़ दे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हैरानी तो ये जानकर हो रही है कि चंपई सोरेन को हटाकर हेमंत सोरेन खुद नहीं बल्कि अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन चंपई सोरेन ने प्रस्ताव मानने को बिल्कुल राजी ही नहीं हुए। ये सब घटनाक्रम इतनी तेजी से बदले जिसका प्रभाव हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद भी बताया जा रहा था कि हेमंत सोरेन 7 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन फिर 3 दिन पहले ही ऐसा करने का फैसला हुआ। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।